तत्कालीन सरकार ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि गोडसे आरएसएस का सक्रिय सदस्य था। मैं गांधी के सम्मान में नतमस्तक हुआ था। गोडसे ने बापू की हत्या के बाद ऐसा क्यों कहा था, आइए जानते हैं। महात्मा गांधी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूँ और इसीलिए उन्हें गोली मारने से पहले मैं उनके सामने नतमस्तक हुआ। लेकिन पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है और इस जुर्म के लिए कोई न्यायालय कानून नहीं है जो देश को दो हिस्सों में बांटने वाले अपराधी को सजा दे सके। इसीलिए मैंने गोली गांधी को मारी। ये बातें गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारने के बाद कही थी। समाज सेवक संघ पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि गोडसे आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे। हालांकि आरएसएस ने इस बात से लगातार इनकार किया क्योंकि गोडसे का दूसरे संघ संचालन गुरु गोलवलकर से पूर्व में वैचारिक मतभेद हो गया था। तब गोडसे ने आरएसएस को से दूरी बना ली थी। हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में गांधी के दो पुत्रों मणिलाल गांधी एवं रामदास गांधी ने गोडसे की फांसी की सजा कम करने की वकालत की, लेकिन पीएम नेहरू, उप प्रधानमंत्री मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी का समर्थन नहीं मिला और उन्हें फांसी दे दी गई। गांधी के एक और पुत्र देवदास गोडसे से मिलने दिल्ली में भी गए थे। कुछ कार्यकर्ता उनकी अस्थियां चुनकर ले आए जो गोडसे की इच्छा अनुसार आज भी सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि जब कभी अखंड अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम होते आ रहे हैं। इस मामले में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वहीं गोडसे के भाई गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, दिगंबर बर्गे, मदन लाल पहवा, दत्तात्रेय परिचय और शंकर किस्तिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाद में हाईकोर्ट ने दत्तात्रेय परचुरे और शंकर किस्तिया को बरी कर दिया। इस मामले में विनायक दामोदर सावरकर भी आरोपी थे, लेकिन जज आत्माचरण ने सावरकर को सबूतों के अभाव से बरी कर दिया। नाथूराम गोडसे का बचपन का नाम रामचंद्र था। उनके 3 भाई और एक बहन की बचपन में ही मौत हो गई। तब परिवार ने मारे डर के रामचंद्र को बेटी की तरह पाला। नाक छेदी गई थी, इसीलिए इनका नाम नाथूराम पड़ गया। जब छोटे भाई गोपाल का जन्म हुआ तो रामचंद्र को भी बेटे के रूप में लालन पालन शुरू हुआ, लेकिन तब तक नाम पड़ चुका था। फिर आजीवन वे नाथूराम के नाम से ही जाने जाने लगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।